दर्शकों नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, मेडिटेशन मेडिटेशन मेरी नज़र से अब मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग बिंदु है। मेरी नज़र में मेडिटेशन कंसंट्रेशन। आप ध्यान करते नहीं हैं, ये स्वयं होता है। आप कहेंगे स्वयं कैसे? अक्सर ऐसा कहते हैं कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तो दर्शकों, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि क्या आलथी पालथी लगाकर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंख बंद करने को मेडिटेशन कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये मेडिटेशन नहीं है। जिस चीज़ को किया जाए उसको आप मेडिटेशन नहीं कह सकते। जो चीज़, जो गतिविधि स्वयं होती है उसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब है खाली होना, विचारों से खाली होना। और विचारों से खाली होने का एक ही तरीका है कि आप चाहे चलते हैं, फिरते हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ध्यान में हो सकते हैं, मेडिटेशन में हो सकते हैं। सिर्फ इससे चाहिए एकाग्रता। मेरे हिसाब से मेडिटेशन का मतलब है अब विचारों से अलग हो जाना और एकाग्रता। सिर्फ उन्हीं विचारों में डूब जाना जो आप कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में रहना। ना पास्ट की बात सोचना, ना फ्यूचर की बात सोचना। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन उसी स्थान पर होगी, भटकेगी नहीं, आपके विचार भटकेंगे नहीं। और तभी आप मेडिटेशन के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब अर्जुन को तीरंदाजी उनके गुरु ने सिखाई थी और उनसे प्रश्न किया था निशाना लगाते वक्त कि आपको क्या नज़र आ रहा है, एक तोते की आंख पर निशाना लगाना था। तो अर्जुन ने कहा, किसी ने कुछ कहा कि मुझे पेड़ नज़र आ रहा है, किसी ने बोला पत्ते नज़र आ रहे हैं, किसी ने कुछ कहा। सब शिष्यों ने अलग अलग बोला, लेकिन अर्जुन इतने बड़े अंदाज कैसे बन गए? क्योंकि निशाना लगाते वक्त उन्होंने कहा मुझे सिर्फ तोते की आंख नज़र आ रही है, और वो एक इतने बड़े धनुर्धारी बन गए। तो ये क्या था? दिस वॉज कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन। मतलब उस बिंदु पर केंद्रित हो जाना, सारा का सारा ध्यान उस स्थान पर आ जाना जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। दैट इज ध्यान एंड मेडिटेशन। हम कहते हैं ना, इस काम को ध्यान से करो। ध्यान का मतलब कि इधर उधर मत देखो, उसी बिंदु पर कंसंट्रेट हो जाओ। तो अगर आप
सुबह सैर के लिए जा रहे हैं और किसी वृक्ष के नीचे खड़े हैं और धीमी धीमी मंद मंद हवा चल रही है। आप उसको महसूस कर रहे हो। उस वक्त सब कुछ भूल जाते हो और आपकी मन, चेतना, आत्मा उससे जुड़ जाती है और कहती है, आह, कितना आनंद आ रहा है। दैट आनंद इज मेडिटेशन। मेरे लिए मेडिटेशन का यही अर्थ है। जो किसी भी काम को करने का जो आनंद है, वो मेडिटेशन का फल है, वही मेडिटेशन है। मान लीजिए आपको सिंगिंग का शौक है, तो आप अच्छे सिंगर कैसे बन सकते हैं बताइए। अच्छे सिंगर बनने के लिए ये तो ठीक है, गॉड गिफ्ट है। एक आपको सुंदर गला, एक मधुर ध्वनि, एक रिदम, वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन इन सब के होते हुए अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, आप रिदम को पहचानोगे नहीं, बीट को पकड़ोगे नहीं, तो आप एक अच्छे संगीतज्ञ नहीं बन सकते। दिस इज ऑल्सो अ मेडिटेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। जब आपकी किसी भी काम के प्रति कॉन्सेंट्रेशन होती है, वही ध्यान होता है, वही मेडिटेशन होती है। मान लीजिए आप कोई अध्यात्म पढ़ रहे हैं और अध्यात्म पढ़ते पढ़ते आप उस कैरेक्टर में चले गए, आप उस कैरेक्टर को महसूस कर रहे हो। दैट इज मेडिटेशन। तो मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि ध्यान और मेडिटेशन किया नहीं जाता, वो स्वयं होता है। मीन्स आप प्रेजेंट में रहिए, जो काम कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। दैट इज मेडिटेशन। पास्ट और फ्यूचर के में ना रहिए कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, वो सबको भूल जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन। उसके बाद आप विधियों में उतरते हैं। अब कंसंट्रेशन कैसे होती है वो मैं अभी आपको विधि बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और नियम है। शुरू में, ये शुरू की बात बता रही हूँ, जब आप इनिशिएट करेंगे, बाद में तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है और आप 24 घंटे ही मेडिटेशन में रहेंगे जब आप ऐसा करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना पड़ेगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको जो भी ध्वनि जो आपके चित्त को भाती है, चाहे वो ओम की ध्वनि हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय की ध्वनि हो, चाहे वो हरे रामा की ध्वनि हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी और सुंदर भजन, कोई भी ध्वनि जो आपके मन को छू जाती हो, आप उसको ग्रहण कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में
सच होकर आप बैठ जाइए। ये मैं इनिशियल स्टेज बता रही हूँ आपको। आलथी पालथी लगाइए, कोशिश कीजिए अपने आप में एकाग्रता लाने की। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और फिर आप अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस अंदर खींचिए मतलब जितनी देर और जितनी लंबी सांस खींच सकें वो अंदर खींचिए और नाभि तक ले जाने की कोशिश कीजिए। नाभि के पास, नाभि से नीचे, नाभि पर जाकर आप इसको रोकिए। वहाँ मूलाधार चक्र स्थित है। एनर्जी के रूप में सर्प, एक्चुअली सर्प होता नहीं है, वो एनर्जी के रूप को ही सर्प बोला जाता है, जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। वो औंधे मुंह अपना नीचे सिर करके बैठी होती है, मतलब एनर्जी सोई होती है। हमने उस एनर्जी को सांसों के द्वारा जगाना है। 7 चक्रास हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में। उनके ऊपर संस्कारों की धूल जम गई है और उसी धूल को हमने अपनी सांसों के द्वारा साफ करना है। तो हम क्या करेंगे? शुरुआत में एक लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे, हल्के से आंखें बंद करेंगे और नाभि पर जाकर कुछ देर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। इसी तरीके से लगभग 5-7 मिनट, 10 मिनट अगर कर सकें तो आप सांसों की क्रिया कीजिए। लंबी गहरी सांस लें, नाभि तक ले जाएं, रोकें और उसके बाद उसको एक्सपेल कर दें, बाहर निकाल दें। उससे क्या होगा? उससे जो आपके भिन्न भिन्न चक्रों पर धूल जमी है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। धूल किस चीज़ की? क्या डस्ट है? डस्ट नहीं, हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मास के जो संस्कार हम साथ लेकर आए हैं अपने प्रारब्ध के रूप में, वो वहाँ सब इकट्ठे हैं। उनकी क्लीनिजिंग शुरू हो जाएगी और कुछ दिन ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 10 मिनट लंबी सांसें, 5 मिनट उससे छोटी सांसें, इस तरीके से सबसे पहले लंबी सांसें, फिर उसके बाद छोटी सांसें, उसके बाद उससे भी छोटी सांसें, इस तरीके से। तो लगभग
20 मिनट्स 20 मिनट्स जब आप इस तरीके की सांसों में डूब जाएंगे तो आपका शरीर शांत, बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप एक ऐसी शांति, ऐसे आनंद का अनुभव करेंगे जो आपने कभी इस सांसारिक जीवन में नहीं पाया हो। क्यों? क्योंकि अब आप बाह्य यात्रा से कट रहे हैं और अपनी अंदर की यात्रा पर, आत्मा की यात्रा पर, सेल्फ की यात्रा पर उतर रहे हैं। तो ये सांसें आपको बाह्य वर्ल्ड से सेपरेट कर देंगे। धीरे धीरे आपका शरीर शून्य होता चला जाएगा। शून्य मतलब आपको लगेगा कि आपका शरीर, शुरू शुरू में आपको लगेगा, बाद में ये स्थिति आ जाएगी। शुरू शुरू में तो आपको ये भी हो सकता है कि जब आप बैठे हैं ध्यान में तो आपकी जो थाइस है, आपकी जो बाजू हैं, आपकी जो गर्दन है, आपका पूरे शरीर में कंपन भी हो सकती है। ये मैं शुरू की बात बता रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी थाइस फट कर बाहर चली जाएगी। पेन हो सकती है बहुत। क्यों? क्योंकि आपने जन्म जन्मांतर से अपने शरीर के अंदर कुंठा भर ली है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एकत्रित हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा वो थाइस में इकट्ठे होते हैं। तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं ड्यूरिंग ध्यान एंड मेडिटेशन कि आपकी थाइस इतनी भारी हो गई हैं। लग सकता है आपको कि मन मीन्स 40 kgs वेट इसके ऊपर रख दिया। इतनी भारी आपको महसूस हो सकती है। यूं फट कर ऐसे लगता है कि फट रही है बाज, सॉरी, आपकी थाइस। जी हाँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ऐसा महसूस हो सकता है आपको। आपके शरीर में कंपन हो सकती है। आप कांपना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर शांत हो रहा है। जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब निकल कर शरीर से बाहर जाने लगते हैं। आप हल्के होने लगते हो, बिल्कुल हल्के। आपका शरीर बिल्कुल ऐसे महसूस करने लगता है कि आपकी बॉडी बहुत, कुछ देर तो आपकी थाइस हैवी होगी, पेन होगा, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते कुछ दिनों के बाद आपको महसूस होगा कि आप आपका शरीर हल्का होता चला जा रहा है। और जब आप ये सांसों की क्रिया कर रहे होंगे और आलथी पालथी लगा के बैकबोन आपकी स्ट्रेट होगी, सांसों की क्रिया कर रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप पृथ्वी से ऊपर उठ रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर उठ रहे हैं। इतनी लाइट आपको बॉडी लगने लगेगी। और फिर धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, बोन टेल, नीचे का जो बिल्कुल सिरा है, वहाँ से
एक जैसी पाइप में, पानी के पाइप में, नल में ऊपर जल चढ़ता है, उस तरह की आपको सेंसेशन फील होनी शुरू हो सकती है, जो राइट साइड से भी हो सकती है, पीछे से होकर राइट में जा सकती है, और हो सकता है लेफ्ट पे भी। अब ये डिस्क्रिमिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस साइड से होना अच्छा है और किस साइड से बुरा तो कोई नहीं है। राइट भी अच्छी है, लेफ्ट भी अच्छी है, लेकिन इनकी इफ़ेक्ट क्या है ये मैं आपको दूसरे वीडियो पे बताऊँ। जब आपकी कुछ दिनों तक आप 20 मिनट, 25 मिनट इस तरीके से करेंगे और उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल अपने हाथों को किसी भी अवस्था में या इस तरीके से या इस तरीके से, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें। अगर आप आलती पालती नहीं लगा सकते, आप एजेड पर्सन हैं, तो आप चेयर की भी मदद ले सकते हैं। चेयर पर सीधे होकर आप बैठ सकते हैं। धीरे धीरे आपने क्या करना है, शुरू के 1 महीने लगभग आप यही प्रैक्टिस करेंगे कि सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे, सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे, और फिर आंखें बंद, हल्के से पलकें आपस में जोड़ते हुए इस तरीके से शांत मुद्रा में बैठ जाएंगे, और कुछ देर, जितना देर आप बैठ पाए, जितना देर आपका मन करे, आप बैठे रहेंगे। और कुछ लोग नाक के इस कोने पर ध्यान लगाते हैं, और कुछ लोग आज्ञा चक्र पर, यहाँ दोनों भुवों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो आप आंखें बंद करके अपने ध्यान को इस तरीके से एक पॉइंट पर, जैसे मैंने बताया था अर्जुन जी ने तोते की आंख पर अपनी सारी नज़र गड़ा दी थी, उसी तरीके से, पर अपना शांत चेहरा, आप फोर्स नहीं करेंगे किसी भी इमोशंस को, सिर्फ वहाँ पर आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे। कुछ दिन तक आपको बाहर की आवाज़ें परेशान करेंगी, आपको हर आवाज़ सुनेगी, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, बट प्रयत्न ना छोड़िए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ग्रेजुअली आप बाहर की आवाज़ों से कट जाएंगे। कितनी भी आवाज़ें आ रही होंगी, आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा, और जब ध्यान उधर जाना बंद हो जाएगा, उसी को आप समझिए कि आप ध्यान की ओर, मेडिटेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और जब आप अपनी आंखें इस तरीके से बंद करके शांत होकर बैठ जाते हैं, शुरू के कुछ दिनों तक आपको कुछ विचार आ जा सकते हैं, कुछ अच्छे विचार, कुछ बुरे विचार, और कुछ अनदेखे विचार आपके आंखों के सामने से, आपके मस्तिष्क से गुजर सकते हैं। आने दीजिए, वो एक रील की तरह चलेंगे, एक आएगा दूसरा जाएगा, एक आएगा दूसरा, चलने दीजिए।
जब कोई रील चलती है और उस तभी और जब एंड होती है तो तभी तो खाली होती है वो रील। अगर कोई हम फुल रील है, कोई पिक्चर देख रहे हैं और वो चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही है, तो एक वक्त पर आकर उसका एंड हो जाता है, खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारे विचार हैं। विचार भी हमारे उस पिक्चर की रील की तरह हैं। वो रील हमारे मस्तिष्क में, हमारी आंखों में चलती रहेगी, चलने दीजिए। उनको उनके साथ उन्हें पकड़िए मत, उनके साथ जुड़िए मत, सिर्फ दृष्टा होकर बनी देखिए कि क्या हो रहा है। कर्ता मत बनिए। आप कर्ता नहीं है, कर्ता वो ईश्वर है। आपको सिर्फ दृष्टा बनना है, कि विचारों का दृष्टा बनना है कि क्या हो रहा है मेरे सामने, होने दीजिए। एक विचार आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, आते जाएंगे। आप कहेंगे मैं तो मेडिटेशन में हूँ ही नहीं, ध्यान में ही नहीं हूँ। जी हाँ, ये ध्यान की स्थिति है। अभी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप उस आनंद तक पहुंचेंगे। अगर आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि यू लाइक माय वीडियो, तो मैं ज़रूर इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, बट यू विल हैव टू टेल मी। तो एक समय आएगा कि धीरे 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 आप इन ध्यानों से खाली हो जाएंगे, विचारों से खाली हो जाएंगे। मतलब आपके शरीर की हलचल शांत हो जाएगी। आपके जो शरीर में शुरू शुरू में दर्द हो रहा था, अकड़ाहट हो रही थी, कंपन हो रही थी, वो बंद हो जाएगी। कंपन क्यों हो रही है? क्योंकि एनर्जी क्रिएट हो रही है। इस ध्यान से एनर्जी क्रिएट हो रही है और आप उस एनर्जी को ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि आपका पात्र तो छोटा है। अभी आपको ध्यान का ज्ञान ही नहीं है कि ध्यान होता क्या है। तो आपके शरीर में कंपन होती है, आपको एनर्जी आ रही है, आप कांपने लगते हो, इस वजह से कंपन होती है। लेकिन ग्रेजुअली एक ऐसी स्टेज आ जाती है, होने दीजिए, डरिए मत। दर्द हो रहा है, होने दो। कंपन हो रही है, होने दो। आप पत्ते की तरह कांप सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। धीरे धीरे आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपके विचार आने बंद हो जाएंगे। उसको कहते हैं खाली होना। तब आप विचारों से खाली हो जाएंगे। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके आस पास में, आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि आप ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब आप ऐसे अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे होगे, तो आपको महसूस होगा कि यदा कदा ज्योति की कुछ किरणें, चमकीली, सफेद या गोल्डन कलर की, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, ऐसे ऐसे आपकी इस तरीके से, जैसे कि लाइट फ्लिकर करती है, धीरे धीरे आपकी आंखों में एंटर करती हुई नजर आएंगी। वो क्या है? वो रोशनी है। आप ज्योति के साथ जुड़ रहे हो, आत्मा की ज्योति, ईश्वरीय ज्ञान के साथ जुड़ रहे हो। ईश्वर आपके चक्षुर, अंतर चक्षुर को ज्योति दे रहा है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका अंतर्मन निर्मल हो जाएगा, आपके संस्कार धुलने शुरू हो जाएंगे, जो आपके चक्रों पर
संस्कार रूपी धूल जमी है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी, बट बी पेशेंट। आपको इसमें वक्त लग सकता है। तो आज के लिए मैं ध्यान की इसी सीढ़ी तक आपको लेकर आई हूँ। अगर दर्शकों आपको इस सीढ़ी पर मेरे साथ आगे भी चलना पसंद है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर और मुझे बताइए क्या आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो मैं ज़रूर आपको अपने साथ आनंद की अंतिम सीढ़ी तक लेकर चलूँगी। अभी बहुत कुछ है आगे जानने के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।